प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं और जिनको इंग्लिश का डर सता रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश पेपर को पास और टॉप होने का एक ऐसा महामंत्र बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप जान जाते हो तो इंग्लिश के पेपर में धुआं धुआं कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है। और अंग्रेजी पेपर समझ में ना आए तो ये जहरीला ट्रिक लगा देना, भर भर के नंबर मिलेंगे। और जो छात्र अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी पास होंगे, बस ये तरीका अपना लो। भैया, क्या है तरीका और क्या है मंत्र, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और साथियों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूं कि कल के पेपर में पार्ट बी का सोल्यूशन कैसे करना है, कैसे कॉपी राइटिंग करना है, कैसे इंप्रेशन जमाना है, और बोर्ड में कापर टापर जो होता है ना, कॉपी कैसे लिखते हैं, उसका भी मैं तरीका बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। इसी के हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रिक को आजमाएंगे। सबसे पहले जो आपका पेपर बनता है, बोर्ड के द्वारा जारी होता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक ना। और बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो पार्ट ए होता है ना, उसमें 20 एमसीक्यू रहते हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, ठीक ना। तो बच्चों, हमको क्या करना है, कम से कम 20 में 10 बहुविकल्पी तो सही कर देना है, ठीक ना। और आपको सभी प्रकार के बहुविकल्पी को टच करना होगा, OMR में भरना होगा। अब बात यहाँ पे आती है, बहुत सारे बच्चों को यहीं पे दिक्कत होता है जब पार्ट बी का सोल्यूशन हल करते हैं। तो मैं पूरा तरीका बताऊंगा कि पार्ट बी में जो रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, ठीक ना, उसके बाद से ग्रामर होता है, उसके बाद से लिटरेचर होता है, सबका मैं तरीका बताऊंगा कि भैया रीडिंग से कितने नंबर क्वेश्चन करने हैं, राइटिंग से कितने नंबर क्वेश्चन करने हैं, ग्रामर से हमको कितने नंबर स्कोर करना है, और लिटरेचर से कितना नंबर स्कोर करना है। सभी चीजों को बारी बारी समझते हैं, ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं। देखो यहाँ पर जो रीडिंग वाला सेक्शन है, बोर्ड के पेपर में 7 नंबर का क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से पूछा जाता है। हम 7 में 7 स्कोर करेंगे, पूरा विश्वास रखिएगा हमारे ऊपर। 7 में 7 यहां से पक्का स्कोर करेंगे। उसके बाद से बात आता है राइटिंग के लिए। तो राइटिंग में कम से कम भैया हम 10 में से कम से कम हम 6 या 7 नंबर तो यहां से स्कोर कर ही जाएंगे। उसके बाद से ग्रामर में भैया 10 में 10, हमको ग्रामर में 10 में 10 चाहिए, 10 ऑफ 10 चाहिए भैया यहां से। उसके बाद से लिटरेचर में हमको थोड़ा कम नंबर मिले या अधिक मिले, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक ना। बच्चों, इसी पैटर्न पे आधार आपको तैयारी करना है और यही ट्रिक का जमाना है। अगर आप ये ट्रिक जान जाओगे ना भैया, तो पूरा पेपर का फोड़ दोगे और भैया तहलका मचा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे रीडिंग वाले सेक्शन को। रीडिंग वाले सेक्शन को कैसे हल करना है, क्या तरीका बनाना है, कैसे समझना है, पूरा मैं तरीका बताऊंगा। वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ध्यान दो बच्चों, इसी प्रकार का पेपर आप सभी को बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो पेपर का बच्चों मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है कि पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए में और पार्ट बी में। तो बच्चों, पार्ट ए का सोल्यूशन तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई ट्रिक लगाने वाली बात नहीं है, ठीक ना। MCQ हल कर लोगे। लेकिन बात यहां पर फंसती है, पार्ट बी का सोल्यूशन कैसे हल करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे, कौन सा मंत्र लगाएंगे कि हम पार्ट बी में पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो ये बच्चों आराम से समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके हल करना है। ये तो बोर्ड बोल रहा है, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं है भाई। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ कैन वेल्दी पीपल कैन द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन। अब करना क्या है, इस क्वेश्चन में से 2-3 शब्दों को याद कर लेना है, 2-3 शब्दों को, सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन, और इसको खोजना इस पैसेज में कि भैया ये जो शब्द दिया गया है कहां पर मैच कर रहा है। तो देखो यहां पर मैच कर रहा है कि हेल्पलेस चिल्ड्रन। अब देखो इसका आंसर कहां से खोजेंगे, इसका आंसर ये होगा कि इसके पीछे जो पैराग्राफ होगा ना, इसके पीछे जो फुल स्टॉप लगा होगा उसको छोड़ देंगे और वहीं से स्टार्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया ना, इसके पहले यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम उठा करके लिख देंगे, पूरा कॉपी कर देंगे भैया, पूरा नंबर मिलेगा यहाँ से, ठीक ना। एक भी नंबर ना घटेगा। कैसे लिखेंगे, कैसे हल करेंगे, समझते हैं। यहाँ पर एक एक चीज के यहाँ पे सोल्यूशन करते लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम लिखेंगे रिच कैन बी प्रोफिटेबली, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे, आराम आराम से समझते भैया। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा। और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हमारे ये फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जाकर के भैया छापना, आराम आराम से देखना, ठीक ना। आराम आराम से लिखेंगे रिचेस, क्या लिखेंगे, रिचेस कैन बी प्रॉफिटेबली riches can be profitably spent in
ठीक है, लिख देंगे रिमूविंग। द वांट्स लिख देंगे यहां पर, द वांट्स, यहां पर लिखा गया, मैं वही उसी को छाप दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। द वांट्स टू द पुअर, टू द पुअर एंड नियरली, नियरली सॉरी नीडी है, ठीक ना, नीडी बाई प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग देम फूड एंड क्लॉथिंग, ठीक है, बाई द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर सिक, ठीक है। उसके बाद से बाई स्टार्टिंग, आराम आराम से ऐसे लिखना भाई, बाई स्टार्टिंग ऑफ ऑर्फनेजेस, ठीक ना, फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रेन। भैया इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे और एक भी नंबर ना कटेगा। और अगर आप ऐसा करते हो ना, तो मैंने क्या किया, यहां से उठाया और यहां तक बस खाली कॉपी कर दिया। ओके, चलिए अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाई रिच मैन। अब देखो यूटिलिटी वगैरह कुछ भी शब्द याद कर लो और कहां पे लिखा गया इसको समझते हैं। बस खाली व्हाट के जगह पे ह्यूमैनिटेरियन लगा दो। यहाँ पे देखो लिखा गया ना कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, तो क्या करना है, बस खाली व्हाट के जगह पे आपको क्या करना है, ह्यूमैनिटेरियन लगा देना है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान दो, ये आपका है बी नंबर क्वेश्चन। एकदम भैया इसी प्रकार से लिखोगे, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे ह्यूमैनिटेरियन वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाई रिच मैन। इस प्रकार से भैया आपको छाप देना भैया 70 में 70, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, ध्यान सुनना। क्या लिखा गया कि हाउ डू मेनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी, माने जो धनी लोग होते हैं ना, धन कैसे खर्च करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया रिच मैन हु लिटरली रोल इन वेल्थ आर इजिली टेम्पटेड टू वेस्ट देयर मनी ऑन लग्जरियस। बिल्कुल यहां से यहां तक छाप दो। आइए भाई छापते हैं पूरा भैया इसी प्रकार से लिखते हैं। लिखेंगे यहां पर रिच मैन, ठीक ना, रिच मैन पीपल वेस्ट देयर मनी, ठीक ना, मनी बिकॉज दे लिटरली रोल इन वेल्थ। ओके, चलिए आगे क्या लिखा गया, आर इजिली, पूरा हम छाप दे रहे हैं भाई, ठीक ना, टेम्पटेड, इसी प्रकार आप सभी को छापना है भाई, ठीक ना, टेम्पटेड टू वेस्ट देयर मनी ऑन लग्जरियस, ठीक है। बस हो गया काम, खेला खत्म। चलिए अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि भाई सेवरल, देखो बोला गया व्हिच वर्ड इज द पैसेज इन द पैसेज मीन सेवरल। अच्छा सेवरल का मतलब क्या होता है, तरह तरह का, तो क्या हो जाएगा भैया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव या डिफरेंट, कुछ भी लिख सकते हो यहां पर,
रिस्पेक्टिव हो गया भैया। इसी प्रकार से हल करना है। अगर आप ऐसे हल करोगे भैया एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर यहां से मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला था कि रीडिंग वाले सेक्शन से 7 नंबर में 7 नंबर दिलाऊंगा, यहां से मिल गया। अब चलो राइटिंग करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। इसी प्रकार से अगर आप राइटिंग करते हो ये वाला इस वाले सेक्शन से, तो भैया इसमें भी आप सभी को 5-7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। 4 नंबर ये और 6 नंबर ये। मैं पूरा तरीका बता दे रहा हूं, इसी प्रकार से हल करना, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। मैंने छुट्टियों के दिनों में क्या करना भैया, घूमने जाना है, मौजी मस्ती करने जाना है। या तो लेटर लिखो या तो एप्लीकेशन लिखो। तो भैया लेटर या एप्लीकेशन मैंने कई बार बता रखा है, अगर आप नहीं देखे हो तो जाओ प्लेलिस्ट में ओपन करके देख लो, ठीक है। फिर भी आपको कैसे लिखना है यहाँ पर ध्यान दो, मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले उसको एड्रेस लिख देना, एड्रेस लिख देना, और मित्र को लिखना तो यहाँ पे लिख देना माय डियर फ्रेंड, या उसका नाम लिख देना। यहाँ पे लिखना आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, आई वांटेड टू एक्साइटेड या एक्सटेंड ऑन इन्विटेशन टू यू टू कम ऑन वेकेशन विद माई फैमिली दिस समर, we have an amazing trip planned and I would love to have you along. We are going to start with a trip to a beautiful hill station, ठीक ना, विद कूल कंफर्टेबल वेदर, योर सिंसियरली XYZ, अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो। और इसी प्रकार से लिखोगे भैया पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, एक भी नंबर यहाँ से भी नहीं कटेंगे। बल्कि क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा छाप देना भाई, कुछ भी बना करके, कुछ भी बात है। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं रटवा रहा हूँ वही रट के जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं मत करना भाई। और रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में बना करके लिख दोगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अब देखो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि राइट अ रिपोर्ट राइटिंग। अच्छा दिवाली के बारे में कोई नहीं जानता भाई, दिवाली के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, दिवाली के बारे में सभी लोग जानते हैं। या गणेश पूजा जो होता है, लक्ष्मी और गणेश पूजा होता है, सभी के बारे में जानते हैं। तो कुछ इसमें बना करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे ध्यान दो, यहाँ पे कैसे तैयार करोगे ध्यान दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया ना कि द दिवाली सेलिब्रेशन एट द स्कूल ऑफ एन मीन्स ऑफ फेस्टिवल लुक विद ड्रेस एंड कंटेंट एडोर्निंग द क्लास, द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस द स्कूल परमिसेस, ठीक ना, विद एन एटमॉस्फियर ऑफ थोरनेस, ठीक ना, एंड होप। पूरा मैंने बना कर मैंने अपनी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक ना। मैं इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, इसके लिए परेशान मत होना, मैं इसको बारीकी से समझा दूंगा। आज ही आ जाएगी वीडियो, ठीक ना, आज ही शाम को रात को 7 बजे आ जाएगी, परेशान मत होना, ठीक ना। बस खाली लिखने का तरीका समझ लो कि किस प्रकार से हम पेपर को पास करेंगे, क्या है तरीका, ठीक ना। चलिए अब देखो हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, ग्रामर वाला सेक्शन आता है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे ये बोला था, वादा किया था भाई, देखो ग्रामर वाले सेक्शन में मैं आपको पूरा नंबर दिलाऊंगा, 10 में 10 दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा समझो, यहाँ पर लिखा गया है कि इसको इंडेक्ट में चेंज करना है। तो ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, इसका क्या होगा भैया, इसका ये होगा कि ही सेड, दैट हो जाएगा कनेक्टिव वर्ड, और क्या होगा ही वुड डू हिज बेस्ट, और तुम्हारा क्या हो जाएगा दैट डे हो जाएगा। भैया इस प्रकार आसानी से कर जाओगे, ये तो मुंह से ही कर सकते हो, ठीक ना। इसको पैसिव में चेंज करना है। 3 men आर लोडिंग द कार, तो एक्टिव क्या होता है भाई, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि द कार इज बेइंग, ठीक ना, लोडेड, द कार इज बेइंग लोडेड बाई 3 men, ठीक ना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले देखो पंक्चुएट करना है, आसानी से कर सकते हो। पंक्चुएट में क्या होगा भैया, पंक्चुएट में आपको ये ध्यान देना है कि ही सेड व्हाट इज योर नेम, उसने मुझसे बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ही सेड क्या कैसे करेंगे, ही कैपिटल होगा, सेड के बाद यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा लिख देंगे, व्हाट इज योर नेम, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कामा 1 कर देंगे, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ओके अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी माँ को ट्रांसलेट करना है। तो भैया ये तो अपनी भाषा में कर सकते हो, कुछ भी नहीं आएगा तो कुछ भी लिखना, दादी मम्मी माता जन्मदिन को बर्थडे वगैरह कुछ भी बना करके भैया लिख देना, कुछ भी बना करके लिख सकते हो, ठीक ना। चलिए आगे समझ में, चलिए अब देखो ये तो भैया लिटरेचर वाला क्वेश्चन है, ये तो अपने से बना करके जितना अब पढ़े होगे तो ये तो इसमें कोई ट्रिक ज्यादा काम नहीं करता, मैंने जो ट्रिक काम करता मैंने बता दिया, ठीक है। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये ट्रिक अपनाओगे आजमाओगे तो भैया आप पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ भाई इसी में से टॉप ही कर जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ आइडिया तो मिला ही होगा कि पैसेज कैसे करना है, ठीक ना, स्टेंजा कैसे हल करना है, या आप सभी को राइटिंग कैसे करना है, ठीक ना, ग्रामर कैसे हल करना है, मैंने कुछ ना कुछ बता ही दिया। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बच्चे एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस पूरे पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं, 822 SK का सोल्यूशन पूरा चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आज ही शाम को अपलोड कर दूंगा। अभी मैं इस कोड का सोल्यूशन अपलोड नहीं किया हूं, ठीक ना, मैं जाऊंगा फिर से लिख करके राइटिंग करके फिर से अपलोड कर दूंगा। अगर आप देखना चाहोगे तो देख सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा, कमेंट करना होगा, कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।